अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ेब एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक और प्रोग्राम का नाम है टेक टॉक। और मेरे चेहरे पे जो इतनी वाइब्रेंसी आपको नज़र आ रही है उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि मुझे जब भी कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं जो नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आते हैं और उनके आइडियाज़ में कोई पोटेंशियल होती है तो मुझे बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन सा फील होता है। ऑब्वियसली उनका काम होता है, उन्होंने बहुत सारी मेहनत की होती है, उनके मेंटोर्स की, उनके ऑब्वियसली सराउंडिंग्स की, उनके टीचर्स की, उनके फ्रेंड्स की बहुत सारी मेहनत के बाद एक प्रोडक्ट बनती है। और जब वो प्रोडक्ट ऑब्वियसली किस खास मकसद के लिए बनी हो तो आप यकीन माने कुछ और ही हो जाता है। तो आज के प्रोजेक्ट में मैंने देखा कि दुनिया का सबसे बेहतरीन खेल और पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है, खेला जाता है और माना जाता है, जी हाँ, फुटबॉल। आज का जो प्रोडक्ट है फुटबॉल से रिलेटेड है। एक रोबोट बनाया गया है जो फुटबॉल की ऑब्वियसली जो आप खेलना चाह रहे हैं तो वो प्लेइंग करता है। उसके साथ इस तरह का सिस्टम मैनेज किया जाता है कि फुटबॉल जब उसके सामने आती है तो जिससे हम फुटबॉल आपके भी सामने आती है ना, तो हम सोशल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो आपके सामने फुटबॉल फेंकी जाती है तो आप उसको किक करते हैं, यानी कि उसको पुश करते हैं। तो इस तरह का कुछ इन्होंने बनाया है जो बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही मज़ेदार है। और बच्चों के लिए तो ऑब्वियसली जब आप पेरेंट बनते तो आपको पता चलता है कि यार बच्चे के लिए कुछ होना चाहिए। तो मैंने जब इसको देखा तो मैंने कहा नहीं, ये सिर्फ मैं क्यों, मेरे दोस्त जो मेरे ऑब्वियसली व्यूवर्स हैं वो भी उसको देखें। तो मैंने आज अपने स्टूडियोज में इनवाइट किया है, जी हाँ, मधिया नज़ीर और शान अली को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। और आपका प्रोडक्ट तो वैसे ही मैं बता चुका हूँ, बहुत ज़बरदस्त है, अल्लाह आपको सलामत रखे। आइडिया कैसे आया? हमें आइडिया ऐसा था कि एडवांस आगे टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, तो हम जैसे हमने टीवीज़ वगैरह में भी देखा कि ना रोबोट एक टाइप की बॉल कराते हैं, जैसे प्रैक्टिस करते हैं ना क्रिकेटर्स वगैरह, तो हमें वहाँ से आइडिया आया। देन हमने सोचा कि देखें हम फुटबॉल जैसे ह्यूमंस खेलते हैं कि अब हम रोबोट्स भी खेल सकते हैं ऐसे, तो हमें वहाँ से देन आइडिया मिला। तो हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया जो फुटबॉल खेलता है, उस पर गोल भी करते हैं, इसको आप डिफरेंट चैलेंजिंग में भी ले जा सकते हैं, जैसे कोई टीम वगैरह हो उसमें ले जाके वो विन कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट एडवांसमेंट डाल सकते हैं, जैसे कैमरा विजन्स हो गए, एंड इसमें आप किकिंग सिस्टम डाल सकते हैं, एंड देन आगे भी एडवांस फ्यूचर में इसको बढ़ा सकते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, लड़कियां तो मतलब मेरे हिसाब से फुटबॉल खेलती थी आप? क्या सीन, क्या आप कैसे इस प्रोजेक्ट में आ गए? सर, जैसे कि आपको पता है कि फ़ुटबॉल जो है वो एक बहुत ही अमेजिंग गेम है और बहुत से लोग खेलते भी हैं और इसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं। लाइक इन्होंने मुझसे ये आइडिया शेयर किया कि हम लोग फ़ुटबॉल पे काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी इनके साथ ज्वाइन कर लेती हूँ। सही। अच्छा, अगेन ये चीज़ बनाने में ऑब्वियसली बहुत सा टाइम आपका दरकार हुआ होगा, और जैसे आप बता रहे हैं कि भाई इसके अंदर बॉल को पुश करने का, उसको सेंस करने का सारा सिस्टम आपने बनाया। और जब इसका मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूँ तो एक बोर्ड के ऊपर दूसरा वो बोर्ड, बैटरी सिस्टम, 2-3 अलग से सेंसर हैं जिनकी बत्तियां जलना शुरू हुई, शायद ब्लूटूथ की बत्ती है, कुछ और है, आई डोंट नो, बट वो भी आपसे पूछूंगा। तो आपके सुपरवाइजर कौन है और कितना टाइम लग गया इसको बनाते हुए? फिर इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लगाएं, इसमें कोडिंग्स वगैरह करना, तो इसमें बहुत सारे काम थे, तो हमें एग्जैक्टली 1 मंथ तो लगा है इसको बनाने में, इसके चीज़ें फिट्स करने में, तो 1 मंथ का तो टाइम लगा है। अच्छा, मदिया क्या क्या इसके अंदर लगा हुआ है? जब हम इसको देख रहे हैं तो ऊपर जो है ना ब्लू, रेड, ग्रीन, पता नहीं कितने कलर्स की वायर्स हैं। एक ऊपर बोर्ड है जिसके अंदर ब्लू सा है, फिर नीचे बोर्ड है जिसमें सुइयां लगी हुई हैं, फिर बत्तियां जल रही हैं। क्या है, क्या थोड़ा समझाओ। सर, इसमें जो है वो डीसी मोटर लगा हुआ है और मोटर ड्राइव है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बैटरी भी है और ऑडियो यूनो और जो है वो अल्ट्रासोनिक सेंसर भी है। इतनी सारी चीज़ें, इसको अकोमोडेट करना, फिर इसकी प्रोग्रामिंग करना, क्या क्या पढ़ना पड़ा इसके चक्कर में? सर, प्रोग्रामिंग तो जैसे कि C++ जो कि हमारे कोर्स में भी इंक्लूडेड है, तो हमने वहाँ से भी कुछ चीज़ें जो हैं वो कैच की हैं और फिर इसमें हमने लगाई हैं, तो ये सही। अच्छा, बहुत सी चीज़ें होती हैं लाइफ में और जब वो कंप्लीट होने को होती हैं तो आपको बड़ी खुशी महसूस होती है। इस प्रोजेक्ट को करने के बाद आप दोनों की फीलिंग्स क्या थी? हम बहुत अच्छा लगा था कि फाइनली कुछ तो बना है, लेकिन बहुत अच्छा बना था। जब हम बनाए हमें बहुत खुशी हुई थी। देखें, फर्स्ट टाइम बनाया था, लेकिन उसमें बहुत कोशिश, बहुत मेहनत लगी थी, 1 मंथ का टाइम लगा चीज़ें लगाना, तो तब एक अलग सी खुशी होती है कि हमने फर्स्ट टाइम कोई ऐसी चीज़ बनाई और वो सक्सेसफुली पास भी हुई, तो वो खुशी तो बहुत हुई। अच्छा, बचपन से लेके क्या आइडिया था स्कूलिंग में, कॉलेज में, कि क्या बनना है, और ये सीएस की तरफ कैसे आए? स्कूल लाइफ में तो शुरू से मुझे आर्मी में बहुत शौक था, क्योंकि आर्मी एज ए जैसे कंट्री की हिफाजत करना, इसमें बहुत मतलब मुझे इंटरेस्ट था कि मुझे आर्मी में जाना है। स्कूल लाइफ में, आगे कॉलेज में भी मेरा यही ध्यान रहा था कि मैं, तो फिर मैंने आगे देखा कि आगे ना पूरा जो दौर है वो पूरा कंप्यूटर पे चल रहा है,
तो मेरा वहाँ से माइंड चेंज हो, यार मैं CS में भी तो जा सकता हूँ, तरह तरह की चीज़ें बना सकता हूँ। तो मुझे इसी कंप्यूटर साइंस की फील्ड में इसीलिए मैं गया हूँ, ताकि आगे पूरा जो दौर है वो कंप्यूटर पर है। हाउ अबाउट यू? सर मेरा जो बचपन से शौक़ था कि मैं तो डॉक्टर बनूंगी। कॉलेज से जैसे आप देखते हैं कि जैसे आपकी बड़ी सिस्टर डॉक्टर बन रही है, आपकी कज़न डॉक्टर बन रही है, और जब आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं ना कि आपको ये बनना है, डॉक्टर ही बनना है, तो जब बस बचपन से वही आ गया कि बस डॉक्टर ही बनना है। तो फिर जब आप कॉलेज में आए, आपकी प्रिपरेशन हुई, तो उस टाइम पे बस नहीं हुआ, तो हमने जब अदर्स फील्ड ज्वाइन करना शुरू कर दी, सर्च करना शुरू कर दी, कि फिर हमें पता चला कि हाँ कंप्यूटर साइंस भी कुछ है और हम कर सकते हैं। इसलिए मैंने ज्वाइनिंग करना शुरू कर दी, सर्च करना शुरू कर दिया, फिर यहाँ एडमिशन ले लिया। अच्छा, ज़्यादा अगेन तुम्हारा फर्स्ट प्रोजेक्ट भी बन गया, सब कुछ हो गया, डॉक्टर था लाइफ में, एक पार्ट था। एक पार्ट था, तो अब एक्सपीरियंस। तुम्हें क्या लगता है, डॉक्टर ज्यादा अच्छा था या ये वाली फील्ड बहुत ज्यादा अच्छी है? ये वाली फील्ड जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड आई थिंक आई कैन डू इट दिस, और ये क्यों कर सकते क्यों लगता है तुम्हें बहुत अच्छी है? सर। एक तो आप जब कुछ करना चाहते हो ना, तो और आपको जब होता है कि हाँ बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, तो बस इसी फील्ड में लगा कि इसमें बहुत पैसा है और पैसा मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत पैसा आपका कमाने का माइंड है, तो ऑब्वियसली आप जरूर Obviously, कमाएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, अगेन ज़ेबस्ट घरों के अंदर आप पढ़ते हैं, तो अगेन बहुत सी चीज़ें होंगी वहाँ पर, लैब्स होगा टेक्नोलॉजी का, क्योंकि ऑब्वियसली हम जब आम बंदा जाता है तो मार्केट में, तो उसको तो नाम भी नहीं पता होता कि यह है क्या, और इन चीज़ों को एक्सेस करना बड़ा मुश्किल भी होता है। तो ज़ेबस्ट में आपकी लैब्स कैसी हैं, टीचर्स कैसे हैं, इंस्ट्रक्टर्स कैसे पढ़ाते हैं, किस तरह की फैसिलिटेशन है? ये सब वेल एजुकेटेड हैं, पर हमारे टीचर्स वगैरह, लाइब्रेरीज बहुत अच्छी बनी हुई है, सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है, एंड टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं, जो कोऑपरेट भी हमारे साथ बहुत करते हैं, हमारी हेल्प भी बहुत करते हैं, तो ऑल ओवर सब बेस्ट है वहाँ पे। दैट्स वेरी ग्रेट। हाउ अबाउट यू? एग्जैक्टली सर, टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, और सेटल जो स्टूडेंट होता है ना, जब वो न्यू आता है, तो यहाँ से मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है, बिकॉज आई एम अ फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है कि आप इस यूनिवर्सिटी में जल्दी सेटल डाउन हो सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है आपकी, एंड अगेन मैं ये कहूँगा कि इस तरह की प्रोडक्ट्स हमारी कौम की ज़रूरत है। जैसे हमने बात हवाला भी दिया कि क्रिकेट की प्रैक्टिस आजकल बहुत ज़्यादा हम देख रहे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्रिकेट का एक क्रेजी नेशन वाला टाइटल है, उसके मुताबिक हम देख रहे होते हैं कि बहुत सारे क्रिकेटर्स भी जो है ना रिपोर्ट्स के थ्रू आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगेन पाकिस्तान में फुटबॉल का भी बड़ा बूम है, स्पेशली कराची में, तो इस तरह की चीज़ें आएंगी तो ऑब्वियसली हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगी। लास्टली एनी मैसेज फॉर द स्टूडेंट जो कि चाहते हैं कि हम ज़ेबस्ट में आके पढ़ें, घरों में आके पढ़ें, घरों की फैसिलिटेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उस स्टूडेंट को? मैं कहूँगा कि यहाँ के टीचर्स और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सबको यही कहूँगा कि घारो कैंपस आएँ, यहाँ पे स्टडी करें, यहाँ पे हर चीज़ सीखने को मिलेगी, प्रोफेसर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, हर चीज़ आपको, लाइब्रेरी, कैंटीन, सब आपको अच्छा मिलेगा। तो ज़ेबस्ट इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, आप वहाँ आएँ, पढ़ें, एंड ऑल ओवर बेस्ट है जी। एग्जैक्टली सर, यूनिवर्सिटी तो बहुत बेस्ट है, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, और वही बात आती है एजुकेशन पे, एजुकेशन इज़ वेरी बेस्ट, तो प्लीज़ ज्वाइन ज़ेबस्ट का। सो व्यूअर्स, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का टाइम अपने इख्तिताम की तरफ जाता है। थैंक यू सो मच गाइस कि आपने ज्वाइन किया, और हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ टिकटॉक के अंदर लेके आएँ। और आज के 2 स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनका प्रोजेक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस फील्ड को पसंद करते हैं, यानी कि फुटबॉल को पसंद करते हैं, उनको भी पता चले कि वक्त के साथ जिद्दत आ चुकी है। और मुझे दें इजाज़त, स्टे ट्यून्ड, दिस इज़ एबीएफएम डिजिटल।